अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये कुत्ते हार गए और यूएसए से, और उसके बाद जो है ये तावीलें पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, ये बहाने करते हुए नजर आ रहे हैं। इन मनहूसों का किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं करना है, कोई गाली नहीं छोड़नी है इन कुत्तों के ऊपर बरसाने को। और कोई भी जो ये वाली बात कहते हुए कमेंट सेक्शन के अंदर आते हैं कि हल्का हाथ रखें, ये करें वो करें, उन जाहिलों को, उल्लू के पट्ठों को मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर तुम लोगों को इतना ही बुरा लग रहा है तो जाके दफा हो जाओ, उस चैनल को देखो जहां पर इन हरामियों की, इन कमीनों की जो है तारीफें हो रही हैं और इनके ऊपर हल्का हाथ रखा जा रहा है। ये जाहिल के बच्चे किसी काबिल नहीं है कि इनके ऊपर हल्का हाथ रखा जाए। अगर ये मनहूस अनएजुकेटेड खिलाड़ी लोग जो है ये अगर टीम के अंदर नहीं होते तो क्या होता? मोहम्मद रिजवान मोची होता, बाबर आजम करियानी की दुकान लेकर बैठा होता और ये शाहीन शाफिदी जो है किसी बस का कंडक्टर बना हुआ नजर आता। ये इस काबिल नहीं है। इन लोगों को इतनी इज्जत हम लोगों ने दी है। हम लोग हमेशा गलत बंदे को इज्जत देते हैं और वो आकर हमारे मुंह के ऊपर ये करता है। आपने देखा मैच खत्म हुआ, उसके बाद ये मनहूस कप्तान जो है ये अपना मुंह थोपड़ा लेकर, सुअर का थोपड़ा लेकर जो है ये आया और कहा कि T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ मैच में विकेटें गिरने से हमने फिर मोमेंटम को खो दिया। ये हरामी अब से 2 दिन पहले ही बकवास करता हुआ नजर आ रहा था। हम अमेरिका पूरी तैयारी के साथ आए हैं, हम वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए हैं। कुत्ते के बच्चे, तेरी शक्ल इस काबिल नहीं है कि तू वर्ल्ड कप जीते, तू एसोसिएट टीम से जीते, ये भी तेरे नसीब के अंदर नहीं है। बकवास क्या करता हुआ नजर आ रहा है? हरामी झूठा 1 नंबर का खिलाड़ी, और उसके बाद पूरी टीम झूठी है। इस मनहूस के साथ साथ तमाम लोग जो है वो झूठे हैं। इन्होंने कहा हमें मिडिल ऑर्डर को बेहतर करना पड़ेगा, बॉलिंग में भी बेहतरी की जरूरत है। ये हरामी 5 साल हो गए कप्तान बने हुए, अब जाकर ये बकवास करता हुआ नजर आ रहा है कंजर, और ये बोलता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह हमको जो है वो करना पड़ेगा। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मनहूस कप्तान ने कहा कि इब्तिदा के 6 ओवर में मुश्किल थी मगर फिर हमने कम बैक किया। कौन सा एहसान कर लिया कम बैक करके? तुमने 43 बॉलों पर 44 रन खेलकर कौन सा कम बैक कर लिया? कौन सी ऐसी इनिंग खेल ली? उसने कहा कि मेरी और शादाब की शराकत लगी, जिसके बाद 2 विकेटें गिर गई। विकेटें गिरने से हमने मोमेंटम फिर खो दिया। ये कमीना आता ही इसलिए है, इसको कप्तान रखा हुआ इसलिए है कि आए कुत्तों वाली हार के बाद आकर ये बकवास करे कि हम क्यों हारे हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कप्तान इसलिए रखा गया है पाकिस्तानी टीम के अंदर कि सिर्फ ये बताए कि हम हारे क्यों हैं। ये हारने की वजूहात बताने के लिए जो है पूरे मैच के अंदर सिर्फ यही गिनता रहता है। इसको किसी किस्म का कोई जो है वो कप्तानी का कोई तजर्बा नहीं है, ना ही इसको ये बताना है कि आखिरी ओवर किससे करवाना है, कौन सी बॉल करवानी है। पिच हमारी बॉलिंग के मुताबिक स्कोर मुनासिब था, हमें बॉलिंग में बेहतरी की जरूरत है। इस हरामी ने फिर बॉलर के ऊपर जो है वो सारा मैच डाल दिया और बॉलर ने भी इस कमीने को जो है वो नंगा कर दिया और बता दिया कि हाँ, अगर तू हमारा नाम लेगा हम भी तुझे इसी तरह जलील करेंगे। उसने कहा कि पहले 6 ओवर में हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं थी, अगले मैचेस में कम बैक करने की कोशिश करेंगे। यही वो जुमला है जो ये कंजर जो है पिछले 5 साल से बोलता हुआ आ रहा है और हमारी जैसी मनहूस कौम जो है ये इसके ऊपर एतबार करती हुई नजर आ रही है। और इस तरह के जाहिलाना और जाहिलों को, डंगरों को, टुल्लों को जो है वो जिस तरह हम लोग जो है सर के ऊपर बैठा देते हैं और आंखों के ऊपर बैठाते हैं, ये हमेशा सर के ऊपर बैठकर मूतते हैं और यही इन्होंने किया। अब सूरत हाल क्या है? आखिरी ओवर जो है वो शादाब का वो हारिस रऊफ से क्यों करवाया, ये एक नई बहस छिड़ी हुई है और दूसरे लोग जो हैं वो भी इस बारे में कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसने जो कल रिकॉर्ड तोड़ा था विराट कोहली का, संजय मंजरेकर ने उसको गोबर में डुबोकर जो है वो जूता मारा है इसके मुंह के ऊपर। उसने बोला है 4000 रन इसने कौन से ख्वाब के अंदर कर लिए, कौन से ग्राउंड के अंदर कर लिए। ये एक बहुत बड़ा से जलील करने वाली चीज़ है। हमेशा ये इसके फैंस जो हैं ये हमेशा ये वाली बात कहते हुए आते हैं कि ये कर लेगा, वो कर लेगा, बॉब्जी कर लेगा। उल्लू के पट्टे ने क्या किया? पूरी टीम की मैया मार दी और उसके बाद पूरी टीम को लानत के ऊपर पहुंचा दिया। इस कमीने से ना कप्तानी होती है और बॉलर्स वैसे इसके खिलाफ चल रहे हैं। इससे ना टीम संभल रही है, ना अपनी बैटिंग संभल रही है, ना किसी किस्म का कुछ, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मुंह अपना लेकर पहुंचा हुआ होता है और अटक अटक कर बकवास करता हुआ नजर आता है। हम लोग ये हार गए, हम लोग ये अगर ये कर लेते तो हम लोग यूं इस तरह जीत जाते। इस मनहूस के बच्चे को बात तक करनी नहीं आती, इसको हमने कप्तान बनाया हुआ है। मोहसिन नकवी साहब को मैं पता नहीं क्या कहूं कि उन्होंने इस जाहिल को कप्तान बना दिया। अच्छा खासा इस मनहूस से जान छूटी थी हमारी, लेकिन उन्होंने आकर फिर हमारे सर के ऊपर इसको मुसल्लत
कर दिया और इस बेगैरत जाहिल कमीने कंजर को जो है वो हमारे साथ जो है हमारे सर के ऊपर मूतने के लिए बैठा दिया है। अब सूरत हाल ये है, किसी किस्म की कोई जो है वो अटेंशन और किसी किस्म की कोई इमरजेंसी टीम के अंदर नाफिज नहीं की गई है। सब अपने अपने थोपड़े लेकर वही कुत्ते भूखे नंगे वहां जाकर जो है वो डिनर खा रहे हैं, वही वो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, समंदर के स्विमिंग पूल के अंदर डुबकियां मार रहे हैं। इन कंजरों को किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आयरलैंड के खिलाफ हारे, आप अफगानिस्तान के खिलाफ हारे, आप जिम्बाब्वे से हारे, कोई फर्क नहीं पड़ा। यूएसए से लानतवारी हार के बाद भी किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई ये समझता है कि इनको गैरत आ जाएगी, ये चिकने घड़े हैं। इन लोगों को, कमीनों को, कंजरों को, इनके अंदर गैरत नाम की कोई चीज नहीं है, जिसकी वजह से इन हरामियों को से जो है अगर ये उम्मीद करना कि ये गैरत खाकर जो है ये किसी किस्म की अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर देंगे। इन बेगैरतों की शक्लें देखो और जरा अंदाजा लगाओ कि क्या इन शक्लों वाले चेहरों के ऊपर जो है जो जिस्म है उसके अंदर गैरत नाम की कोई चीज है या नहीं। इन मनूसों की शक्लों के ऊपर फिटकारे बरस रही हैं। इन लोगों के मुफ्ते के खाने खाकर जो है भूखे नंगों की तरह ये लोग कुत्तों की तरह खा रहे होते हैं, टूट पड़े होते थे खाने के ऊपर। इन लोगों की अपनी डाइट भी इसी तरह की है कि ये लोग जो है ग्राउंड के अंदर जो है किसी किस्म की फिटनेस का कोई मुजाहरा नहीं हुआ, कोई फील्डिंग ढंग की नहीं हुई। ये बकवास करता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल थी पिच, अमेरिका के लिए वो पिच बिल्कुल आसान हो गई। अमेरिका जब बॉलिंग कर रहा था उनके लिए बॉलिंग के लिए फेवर कर रही थी ये पिच, जब वो बैटिंग के लिए आए तो उनकी बैटिंग के लिए पिच जो है फेवर करने लगी। पाकिस्तानी टीम को पिच जो है ना बॉलिंग के अंदर सूट करी और ना बैटिंग के अंदर सूट करी। ये बकवास करता हुआ कमीना बेगैरत आदमी जो है ये हम लोग को उल्लू का पट्टा समझ रहा है, हम लोग को समझा रहा है कि पिच जो है वो हमारी बारी के अंदर जो है वो खराब थी और जब हमने बैटिंग की और जब हमने बॉलिंग की जब हमको सूट नहीं की। और इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका जब खेल रहा था जब भी उसको हमेशा दोनों चीज़ों के बैटिंग के अंदर बॉलिंग के अंदर दोनों चीज़ों के अंदर अमेरिका को ये पिच सूट कर रही थी, पाकिस्तान को ये पिच सूट नहीं कर रही थी। ये कमीना बेगैरत आदमी जो है ये सिर्फ ये बताने के लिए बैठा हुआ है कि किस तरह हमने कुत्तों की तरह हार की और किस तरह हमने जो है इन मामलात को जो है अब कुछ भी नहीं होगा। अगले मैच में ये फिर कमीने कंजर जो है ये वही टीम खिलाएंगे और उसके बाद जो है अबरार अहमद को बैठा कर रखो तुम और उसके बाद जो है इरफान खान नियाजी को बैठा कर रखो और जो है अब्बास आफरीदी को भी तुम बैठा कर रखो। किसी किस्म का इन लोगों को लेकर जाओ और वापस लेकर आ जाओ। यही कंजर जो है इन लोगों से ही टीम को पूरे खिलवाओ और देखते हैं कि ये अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं। इस हार के ऊपर आपकी क्या राय है और ये जो बकवास की है इस कमीने कप्तान ने, इससे आप मुतमईन हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।